बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक इलाहाबाद में शुरू। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दीप जलाकर की बैठक की शुरुआत। आज शाम से होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जिसका पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह करेंगे शुभारंभ। वरिष्ठ भाजपा नेताओं समेत कई मंत्री ले रहे हैं हिस्सा। प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ ही कल होगा बैठक का समापन। राज्यसभा चुनावों में भाजपा ने 27 में से 11 सीटों पर जमाया कब्जा। समाजवादी पार्टी की झोली में गई 7 सीट, कांग्रेस ने 6 और बसपा ने 2 सीटों पर दर्ज की जीत। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, हर्षवर्धन चौधरी, चौधरी बीरेन सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी, निर्मला सीतारमण, जबकि कांग्रेस से कपिल सिब्बल जीत कर पहुंचे राज्यसभा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज से 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर रवाना। घाना, आइवरी कोस्ट और नामीबिया की यात्रा पर अफ्रीकी नेताओं के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। वरिष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्रा का दिल्ली में शनिवार को निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक इंदर मल्होत्रा ने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें इंदिरा गांधी, अ पर्सनल एंड पॉलिटिकल बायोग्राफी, डायनेस्टी ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्रा के निधन पर जताया शोक। देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी में दाखिला दिलाने वाली प्रवेश परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई एडवांस 2016 के नतीजों की घोषणा हुई। छात्र अपना परीक्षा परिणाम जी एडवांस के वेबसाइट पर देख सकते हैं। गुजरात के अमरेली जिले में एक ट्रक के एक ऑटो रिक्शा में टक्कर मार देने के कारण उसमें सवार 3 बच्चों और कई महिलाओं सहित 11 लोगों की मौत हो गई। ऑटो रिक्शा में सवार 9 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने एक सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में दराला घाट के समीप एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 42 अन्य लोग घायल हो गए। मृतकों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस उपाधीक्षक नरवीर सिंह राठौड़ ने बताया कि मंडी के गुलारिया बस सर्विस की एक बस करीब 50 यात्रियों को लेकर मंडी आ रही थी। जॉर्जिया में आयोजित द लिटिल मिस प्रिंसेस ऑफ एशिया प्रतियोगिता में भारत में कोच्चि की 7वीं कक्षा की छात्रा को लिटिल मिस प्रिंसेस ऑफ एशिया 2016 के खिताब से नवाजा गया है। 27 अलग अलग देशों के 29 प्रतियोगियों के बीच एक कड़ी प्रतियोगिता में बेथोल अजमल को यंग टैलेंट, यंग मिस यूनिवर्स जैसे खिताब से नवाजा गया है। तमिलनाडु के कॉर्पोरेशन जू में हाल ही में मगरमच्छ के 21 बच्चों को अंडे से निकाला गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बसे कॉर्पोरेशन जू में इसकी स्थापना से अब तक का ये पहला वाकया है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ी संख्या में इन मगरमच्छों के बच्चों को दूर दराज से पर्यटक एक झलक देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरी तरह सौर ऊर्जा पर चलने वाला विमान सोलर इम्पल्स पेंसिल्वेनिया के लेहाई वैली से उड़ान भरकर न्यूयॉर्क पहुंच गया है। इस तरह इस विमान ने अमेरिका का अपना सफर पूरा कर लिया है। यह विमान बिना ईंधन दुनिया भर की यात्रा पर निकला है। सीरियाई राजधानी दमिश्क के पास 2 बम धमाके हुए हैं, जिसमें 20 लोगों की मौत और 30 अन्य घायल हो गए। विस्फोट दमिश्क के बाहरी इलाके सैयदा जैनब क्षेत्र में हुआ था। फ्रांस में हो रही यूरो 2016 चैंपियनशिप में रूस और इंग्लैंड के पहले मैच से पहले दोनों टीमों के समर्थकों के बीच जमकर हिंसा हुई। दक्षिण फ्रांस के मार्से शहर में फ्रांस और रूस की टीमों के समर्थकों से इंग्लैंड की टीम के फैंस की झड़पों में 13 लोग जख्मी हो गए। लंदन में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी मुकाबले में भारत ने मेजबान ब्रिटेन को 2 के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारत ने लीग में बनाया दूसरा स्थान। ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत की स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने चौथी वरीयता प्राप्त चीन की वोंग यान को सीधे गेम में 21-8, 21-12 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में साइना का सामना चीन की सुन यू के साथ होगा। भारत ने जिम्बाब्वे के साथ खेले गए पहले एक दिवसीय मैच को 9 विकेट से जीत लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की पारी 168 रनों पर सिमट गई थी। इसके जवाब में भारत ने 40.3 ओवर में ही निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया।